नमस्कार दोस्तों, टर्मरिक सीरीज़ के दूसरे वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जब भी हम टर्मरिक के बारे में इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो टर्मरिक के साथ में कई अलग अलग नाम सामने आ जाते हैं, जैसे कुरकुमिनॉइड्स हो, कुरकुमिन हो, टेट्राहाइड्रोकुरकुमिन हो। तो क्या टर्मरिक, कुरकुमिन, टेट्राहाइड्रोकुरकुमिन या फिर कुरकुमिनॉइड्स सब सेम है? क्या इनमें कोई भिन्नता है? अगर आप देखना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। आज तक के उपलब्ध संशोधन के अनुसार टर्मरिक में यानी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली हल्दी में लगभग 235 के करीब मूल तत्व पाए जाते हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा रिसर्च जिस मूल तत्व के ऊपर हुआ है वो है कुरकुमिनॉइड्स। यह कुरकुमिनॉइड हल्दी में सामान्यतः 5 या 7% इतनी कम मात्रा में पाया जाता है। यानी अगर हम 1 ग्राम हल्दी या 1 ग्राम टर्मरिक ले लें तो उसमें केवल 50 से 70 मिलीग्राम इतनी कम मात्रा में कुरकुमिनॉइड्स उपलब्ध होता है। इन कुरकुमिनॉइड्स में भी जिसके ऊपर सर्वाधिक रिसर्च हुआ है वह है कुरकुमिन। यह कुरकुमिन कुरकुमिनॉइड्स के करीब 70% तक पाया जाता है। तो अगर हम हिसाब लगाएं तो 1 ग्राम हल्दी में करीब 50 से 70 मिलीग्राम कुरकुमिनॉइड्स और उनमें भी करीब 35 से 40 मिलीग्राम इतनी कम मात्रा में कुरकुमिन पाया जाता है। इतनी कम मात्रा में होकर भी कुरकुमिन सबसे अधिक कार्यशाली तत्वों में एक माना जाता है। कुछ गिने चुने प्रोडक्ट में कुरकुमिन का और एक पोषक अंश जिसे हम टेट्राहाइड्रोकुरकुमिन या व्हाइट कुरकुमिन इस नाम से जानते हैं वह भी पाया जाता है। टेट्राहाइड्रोकुरकुमिन भी कुरकुमिन की तरह बहुत अधिक कार्यशाली है। उसका और एक एडवांटेज है कि वह पानी में घुल जाता है। दोस्तों, अगर हम समझने के हेतु पूरे भारत देश को टर्मरिक के साथ कंपेयर करें तो पूरा भारत देश एक टर्मरिक के समान है। उसमें अपना महाराष्ट्र राज्य को हम कुरकुमिनॉइड से तुलना कर सकते हैं। उसमें भी मुंबई को हम कुरकुमिन कह सकते हैं और इसमें भी दादर या फिर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस इन स्टेशन को हम टेट्राहाइड्रोकुरकुमिन से जोड़ सकते हैं। इतना कार्यशील होने पर भी कुरकुमिन के शरीर के उपयोग में 2 बाधाएं होती है। सबसे पहली बाधा उसका बहुत कम मात्रा में पाया जाना। जैसे हम पहले ही कह चुके हैं कि 1 ग्राम हल्दी में करीब 35 से 40 मिलीग्राम इतनी कम मात्रा में कुरकुमिन उपलब्ध होता है। कुरकुमिन का शरीर में प्रभाव पड़ने के लिए कम से कम 500 मिलीग्राम कुरकुमिन हर रोज जाना चाहिए। तो इस मात्रा में अगर हम हल्दी का चूर्ण ले लें तो हमें करीब 12 से 15 ग्राम इतनी मात्रा में हल्दी का चूर्ण जाना आवश्यक है, जो काफ़ी अधिक मात्रा होती है। कुरकुमिन के उपयोग में दूसरी महत्वपूर्ण बाधा है कि कुरकुमिन का पानी में न घुलना। पानी में न घुलने की वजह से कुरकुमिन का शरीर में बहुत कम मात्रा में शोषण होता है, लेकिन यही कुरकुमिन स्नेह द्रव्यों में अच्छी तरह घुल जाता है। शायद इसीलिए ही अपने पुरखों ने दाल में तेल का या फिर घी का तड़का लगाने को कहा है। दाल में मिलाए हुए हल्दी में स्थित कुरकुमिन का इस घी में या फिर तेल में पूरी तरह शोषण होकर शरीर को पूरी तरह से लाभ हो, इसीलिए शायद यह तड़के का उपयोजन किया होगा। उपलब्ध संशोधन के हिसाब से अगर कुरकुमिन के साथ में पाइपर लॉन्गम का एक्सट्रैक्ट यानी पिपरी का एक्सट्रैक्ट या फिर पाइपर नाइग्रम का एक्सट्रैक्ट यानी मरी का एक्सट्रैक्ट पाइपरीन के स्वरूप में मिलाया जाए तो उसका शोषण करीब 1,500 से 2,000% तक बढ़ जाता है। इसीलिए मार्केट में उपलब्ध कुरकुमिन के सभी प्रोडक्ट्स में पाइपर लॉन्गम या फिर पाइपर नाइग्रम का एक्सट्रैक्ट मिलाया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो का केवल एकमात्र उद्देश्य है कि आपका टर्मरिक, कुरकुमिन, कुरकुमिनॉइड या टेट्राहाइड्रोकुरकुमिन इनके बारे में जो संदेह है वो पूरी तरह से दूर हो और आप मार्केट में कोई भी टर्मरिक का या कुरकुमिन का प्रोडक्ट उठाए तो उसकी आपको पूरी तरह से जानकारी हो।